हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आई होप इससे पहले वाला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जिसमें हमने आपके सेकंड चैप्टर की पहली एक्सरसाइज खत्म की थी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें जो टॉपिक अब पढ़ना है उसको कहते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है पहले हम ये समझ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, तो देखो पॉलिनोमियल की वैल्यू का मतलब क्या है। देखो ये तो आप समझ गए हो कि पॉलिनोमियल क्या होता है, क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, अब जहां पे भी वेरिएबल आ जाता है ना, मतलब वहां पे आपको वैल्यू पता नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 5 लिख दिया, इसकी वैल्यू क्या है, 5 है, राइट। बट मैंने x लिख दिया, अब इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकती है, राइट। 3x प्लस 2 लिख दिया, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। जब तक आपको x नहीं पता, मान लो मैंने बोला अच्छा चलो बताओ x बराबर 1 है, अब बताओ इसकी वैल्यू क्या है। अच्छा अब मैं बता दूंगा, तो x के जगह 1 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 का x मल्टीप्लाई हो रहा था 3 से, तो 1 भी मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो 3 इंटू 1 करोगे 3 आएगा, देन उसमें 2 आप जोड़ दोगे तो 5 बन जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया आपको, जहां पे वेरिएबल आ जाता है वहां पे आप डायरेक्ट वैल्यू नहीं बता सकते कि इसका मतलब क्या है। तो बट जब उस वेरिएबल की कोई वैल्यू मैं बता दूंगा तो ही आप पॉलिनोमियल की वैल्यू बता दोगे। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की जो वैल्यू की मैं बात करूं वो वही होती है कि जब वेरिएबल की कोई वैल्यू रखते हैं तो जो वैल्यू आती है पूरे पॉलिनोमियल की, वही जो रिजल्ट आता है वही आपका क्या कहलाता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो डेफिनेशन क्या कह सकते हो, द रिजल्ट वी गेट बाय putting the value of variable in the polynomial। मतलब जो आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसमें आप क्या, आपको वो देगा। देखो अब कहोगे सर ये बताइए, वो मुझसे पूछ दिया कि 3x प्लस 2 का वैल्यू बता दो, तो मैं कैसे बताऊं, मैं क्या x की जगह 1 खुद से रख लूं, या मेरा फ्रेंड x की जगह 2 रख दिया तो वैल्यू क्या हो जाएगी, राइट। तो मैं कहूंगा भाई वो तुमसे ऐसे नहीं पूछेगा कि इसकी वैल्यू बताओ, वो तुम्हें बोलेगा कि जब x बराबर 1 है तब वैल्यू बताओ, x बराबर 2 है तो वैल्यू बताओ, x बराबर 5 है तो वैल्यू बताओ। ठीक है, वो तुम्हें ये भी देगा कि कितने पे वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो मैंने वही बोला, द रिजल्ट वी गेट बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन द, ये वेरिएबल की वैल्यू वो देगा जब आप वो रख दोगे, जो रिजल्ट आएगा वही। जिस पॉलिनोमियल की अलग अलग वैल्यू हो सकती है, अलग अलग x की वैल्यू पे। समझ में आया, तो वैल्यू आई होप आपको समझ आया होगा कि क्या वैल्यू रखे तो ये आपका क्या बनेगा। ठीक है, ध्यान समझना। जैसे एक और चीज को समझो, जैसे मैंने ये लिखा है, ठीक है, अब इसको इक्वेशन मत समझ लेना। जैसे मैंने क्या बताया, पॉलिनोमियल एक तरीके का एक्सप्रेशन होता है, राइट। आपने एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डेफिनेशन डिफरेंस पढ़ा होगा क्लास 8 में, मैंने पढ़ाया भी था, आप पुराने वीडियोस देख सकते हो, या मैं यहाँ भी समझा देता हूँ। दोनों की डेफिनेशन एग्जैक्ट सेम होती है, जस्ट इक्वेशन में इक्वल साइन होता है, एक्सप्रेशन में नहीं होता, और कोई डेफिनेशन नहीं होती, डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, बट जो आपका पॉलिनोमियल है वो तो एक्सप्रेशन को बिलोंग करता है। ठीक है, तो जब एक्सप्रेशन में इक्वल साइन नहीं होती है तो पॉलिनोमियल में भी इक्वल साइन नहीं होनी चाहिए। तो फिर ये क्या लिखा है इन्होंने, तो भाई ये इक्वल साइन नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये इसके बराबर है या कुछ ऐसा, ये बस बता रहे हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है वो वेरिएबल x में है, ये एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, दैट्स इट। ये इक्वेशन नहीं है कि ये इसके बराबर है, आप उसको कुछ ये कर लो, समझ में आया। ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है कि ये पॉलिनोमियल ये। तो जैसे कभी कभी वो क्या कहेंगे, x की वैल्यू 1 रख दो, तो कभी कभी तो ऐसे बोलेंगे, फाइंड एट x इक्वल टू 1, मतलब x के जगह 1 रख के इसकी बता दो। कभी कभी तुम्हें बोल देंगे ऐसे कि p1 बता दो, कहोगे सर ये p1 क्या हो गया, तो p1 मतलब एक्चुअल में क्या था, px था। अब इन्होंने इसके जगह किसके जगह 1 रखा है, x की जगह 1, तो एक्चुअल में ये तुमसे अभी भी यही कह रहा है, p1 निकालने का मतलब जो वेरिएबल था उसके जगह 1 रख के निकाल दो। ठीक है, तो p0 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे x की जगह 0 रख के वैल्यू निकालो। p5 का मतलब क्या होगी, तो ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो आई होप आपको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहीं पे एक सेकंड टॉपिक है जो और हमें पढ़ना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब टॉपिक है। अभी तो हम छोटे में पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज के बाद, और इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। क्लास 10th में जब ये चैप्टर पढ़ोगे पॉलिनोमियल, वहां पे भी यही टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसको कहते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये
आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने पढ़ा अभी, मैंने बताया ना लीनियर क्वाड्रेटिक ये होते हैं। क्वाड्रेटिक आपको 11th में भी मिलेगा, 12th में भी मिलेगा, तो ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट यही है जीरोस, ठीक है, ध्यान समझना, ये वैल्यू से ही रिलेटेड है, ठीक है। अब वैल्यू क्या होती है, जैसे जब आप x की कोई वैल्यू रखोगे तो ये आएगा कुछ, यहां तक समझ में आया भाई, x की वैल्यू रखोगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू बनेगी। ये कहते हैं कि x की क्या वैल्यू मैं रख दूं कि पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, ठीक है। अब जैसे ध्यान से समझना, जैसे ये एक पॉलिनोमियल है x+5, ठीक है। तुम 5 फ्रेंड्स हो, ठीक है। मैंने पांचों फ्रेंड्स को बोला भाई इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बता दो, ठीक है। तो किसी ने अपने मन से क्या किया, 1 रख दिया तो इसकी वैल्यू 6 आई, किसी ने 0 रखा तो उसकी 5 आई, किसी ने 2 रखा तो उसकी 7 आई, किसी ने 3 रखा तो उसकी 8 आई, किसी ने 1 रखा तो उसकी मान लो 11 रखा तो उसकी 16 आ गई। भाई x की वैल्यू बतानी है तो आपने जो जो रखते गए, तो इसका तो कॉमन आंसर नहीं आएगा, ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो इसलिए वैल्यू निकालना वाला टॉपिक बहुत अच्छा नहीं है, और ये बच्चों वाला है। भाई क्या बोलेगा, अभी मैंने बोला वैल्यू बताओ तो सब अलग अलग बता रहे हो, मैं बोल दूंगा भाई 2 ही रखो सब लोग, तो सब लोग 2 यहाँ रख के सब लोग 7 बता दोगे। तो क्या लग रही है बच्चों वाला खेल नहीं, आप 4th क्लास के 2 क्लास के बच्चे को बोल दोगे भाई x+5 लिखा हुआ x 2 रख के बताओ क्या आएगा, वो 2+7 कर देगा, राइट, 2+5 करके 7 लिख देगा, राइट। तो इसलिए जो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल वाला टॉपिक है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट जो दूसरा टॉपिक है जिसको कहते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, वो इंपॉर्टेंट होता है। कहोगे अच्छा वो क्या होता है, अब मैं पूछूंगा कि भाई ये बताओ x की क्या वैल्यू रख दूं कि ये जीरो आ जाए। मतलब मान लो तुम्हारे 2 फ्रेंड्स से मैंने ये सेम क्वेश्चन पूछा, अब जैसे पॉलिनोमियल अभी भी वही x+5, अब मैंने उससे पूछा x की वैल्यू क्या रख दूं कि जीरो आ जाए, तो ये क्या रखेगा, ये -5 रखेगा, तभी तो -5 + 5 मिलके 0 हो गया। क्या आपके फ्रेंड ने अगर -5 रखा, क्या आप भी -5 रख, क्या आप कुछ और रख सकते हो, नहीं, यहाँ पे आप कुछ और रखोगे तो ये कभी जीरो बनेगा ही नहीं। 2 रख लो, 1 रख लो, 0 ही रख लो, 0 रखोगे तो भी 0 + 5 मिलकर 5 ही बनेगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, राइट, क्योंकि सबके आंसर एक आ रहे हैं। दूसरा आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है कि यहाँ क्या रखूं, जैसे ये तो फिर भी छोटा था, अभी मैं पूछ दूं 3x + 2 इसमें क्या रखूं, तो आप दिमाग लगाओगे अच्छा यहाँ पे भी अगर -2 बन जाए तो -2 + 2 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं रख लू 3 × -2/3 रख लू, तो ये कैंसिल हो गया, तो -2 + 2 मिलकर 0। तो यहाँ पे आप दिमाग भी लगा रहे हो और साथ में सबका एक ही आंसर आ रहा है, समझ में आ रहा है यहाँ तक मेरी बात। तो इस वजह से क्या होता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जो होता है वो अच्छा होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अभी तो ये आप लीनियर देख रहे हो क्योंकि देखो सब में डिग्री 1 है, तो फिर भी आपका आंसर आसान आ रहा है। जैसे मान लो ये x है, इसका बताओ क्या होगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, यहाँ क्या रख दो कि ये जीरो बन जाए, 0 ही रख दो, तो ये हो गया। तो देख लो लीनियर वाले में फिर भी थोड़ा आसान है क्योंकि आपको पता चल जा रहा है देख के कि कैसे क्या हो रहा है, राइट। बट यही अगर क्वाड्रेटिक होता, मान लो मैं बोलूं x² + 1 है या -1 है, मान लो यहाँ पे क्या रखते कि 0 बन जाए, ठीक है, ध्यान समझना। तो आपके फ्रेंड ने x की जगह 1 रखा, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 0, उसने कहा सर देखिए मेरा तो आ गया, एक सेकेंड, ठीक है। तो उसने तो बोला सर देखिए मैंने क्या किया, x की जगह 1 रखा तो मेरा तो 0 आ गया, बट दूसरे ने बोलेगा सर मैं -1 रख दूं तो क्या होगा, ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं। तो दूसरे वाले ने -1 रखा तो -1 का भी तो स्क्वायर 1 ही होता है, राइट, तो अभी भी 1 - 0, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, दो चीजों पे इसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो इसके कितने जीरोज हो गए, 2 हो गए, राइट। इसी तरीके से क्यूबिक में आपके 3 होते हैं, समझ में आ रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैं भी क्या जो समझा रहा हूं, लीनियर में कितने जीरो होते हैं, 2 1, क्यूबिक में आपका क्वाड्रेटिक में कितने होते हैं, ध्यान समझना, एटमोस्ट 2। इसका क्या मतलब हुआ, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं। आपके टॉपिक में इतना नहीं है, मैं आपको कुछ एग्जांपल बस दे दे रहा हूं, आप समझ जाओगे। जैसे अब x² है, अब इसके में कुछ भी 2 चीजें रखने पे 0 नहीं आएगा, सिर्फ आप 0 रखोगे तभी ये 0 आएगा, तो इसके कितने 0 हो गए, 1 ही हो गए, राइट। x² + 1, आप यहाँ पे कुछ भी रख लो कभी भी ये 0 नहीं बनेगा, देख लो आप -1 रखो तो भी 1 + 1 2 हो गया, 1 रखो 1 + 1 2 हो गया, तो कभी नहीं होगा। तो इस वजह से इसके 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं। यहां तक आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। क्यूबिक में एटमोस्ट 3 होते हैं, तो आपको खैर इतना नहीं समझना है, आपको जीरोस का मतलब समझ में आया, ये समझ में आया कि ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं एक्सरसाइज पे।
एक चीज और, निकालोगे कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे अगर पूछूं लीनियर का समझते हैं, जैसे ये तो आप हमेशा देख के थोड़ी बताओगे कि सर 3x+2 दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, सोचेंगे यहाँ पे क्या है कैसे है, तो हर बार आप सोच के थोड़ी बताओगे, राइट? तो आप क्या कर सकते हो भाई, वो क्या कह रहा है, x की वैल्यू क्या रख दे कि 0 आ जाएगी पूरा, राइट? तो मान लो 0, इसकी पूरे की वैल्यू क्या आनी है, 0 आनी है। तो इस पूरे को अगर आप 0 मान लो तो यहाँ सिंगल वेरिएबल x ही तो बचा, अकेला करके नहीं निकाल सकते, निकाल लो। क्या जाएगा, 2 उधर जाएगा, -2 हो जाएगा, 3 जाके डिवाइड कर देगा, क्या आ गया, x की वैल्यू क्या आ गया, -2/3। समझ में आया? ये तो आपने पढ़ा होगा ना लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। ये जब बोल दे रहा है कि ये पूरा 0 के बराबर होना चाहिए, तो मान लो 0 के बराबर है तो x की वैल्यू निकाल लो। जैसे उसने बोला भाई 5x+7 बताओ क्या रख दे, तो अगेन 0 के बराबर रख दो, x की वैल्यू निकाल लो, -7/5 आ गया, आपका काम खत्म। तो ऐसे आप लीनियर वाला निकाल सकते हो, बट क्वाड्रेटिक वाला कैसे निकालना होगा ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है? तो आई होप इस पार्ट पे इतना, हम एक्सरसाइज नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।